नमस्कार, मैं रणवीर चौधरी स्वागत करता हूं आपका रिम परिवार में। अगर आप भी हैं बेरोजगार, अगर आप भी करना चाहते हैं किसी कंपटीशन की तैयारी, तो आपके लिए ये 3 चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें रिम क्लासेस अपना मेन चैनल, जिसपे कंपटीशन की नई वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी, एग्जाम की स्ट्रेटेजी कंप्लीट और मोटिवेशन की क्लासेस, रिम डिफेंस एकेडमी, किसी भी प्रकार का डिफेंस का फिजिकल तैयारी अगर आपको करना है, और रिम क्लासेस ऑनलाइन आपको रिटन एग्जाम की कोई भी तैयारी करने के लिए। और अगर आपको तैयारी करनी है एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है रिम डिफेंस एकेडमी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा घनी। मैं शर्मिला यादव रिम क्लासेस ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं आप जहां कहीं पे भी हैं स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो कल हमने लोक नृत्य किए थे, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लोक नाट्य। ठीक है, लगातार कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए, लगातार टॉपिक को पढ़ के आइए, उसके बाद में क्वेश्चन कीजिए, जिससे आपको सब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही ज़्यादा वो बेनिफिशियल नहीं है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कि इससे क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट हो सकते हैं। यदि साधारण क्वेश्चन बन रहा है तो वो कैसे फॉर्मेट होगा, और यदि टफ क्वेश्चन है तो वो कैसे बन जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शंस के माध्यम से या क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया जाए आपका। तो भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज़ रोज़ मेहनत करके लिखना पड़ता है। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए। और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी आज का शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लोक नाट्य। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि राजस्थानी लोक नाट्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनका रंगमंच खुला होता है। लोक नाट्यों के कथानक वे होते हैं जिनकी कथाएं जनसाधारण को विदित होती हैं। लोक नाट्यों की स्वरूप परंपरा ख्याल, रम्मत, नौटंकी, तमाशा, लीला, भवाई, फड़, गवरी इत्यादि लोक नाट्यों के रूप में पनपी है। पहली बात तो करें कि लोक नाट्य होते क्या हैं। तो लोक नाट्य है वो जनरली लोक जीवन का एक दर्पण होते हैं, जिनसे क्या होता है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, पौराणिक जो कथाएं हैं उनका क्या है, मंचों के ऊपर लोगों को दिखाया जाता है। जैसे प्राचीन काल से चली आ रही जैसे लीला है, यानी कि रामलीला है, रास लीला है, इसके अलावा कोई भी इतिहास की जो घटनाएं हैं उनके माध्यम से क्या है, लोक जीवन को दर्शाया जाता है। तो बात करते हैं कि इनका रंगमंच खुला होता है। बिल्कुल, ये किसी नुक्कड़ चौराहे या किसी चौक पे, मतलब गाँव वासियों में या किसी शहर में कोई चौक है, वहाँ पर जो सामान्य जनता है उसके सामने प्रदर्शित किया जाता है। तो बिल्कुल इनका रंगमंच है वो खुला होता है। लोक नाट्य के कथानक वे होते हैं जिनकी कथाएं जनसाधारण को विदित होती है। तो बिल्कुल इनमें जो पौराणिक कथाएं हैं, जो ऐतिहासिक कथाएं हैं, जो समाज को प्रभावित करने वाली कथाएं, समाज के जो आदर्श हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है, उनके संबंध में नाटक होते हैं। तो लोक नाट्यों की स्वरूप परंपरा ख्याल, रम्मत, नौटंकी, ये जो आपके सामने है ऑप्शंस, तो बिल्कुल यदि पदबद्ध रचनाओं के रूप में हो रही है, ख्याल है, किसी जगह ये रम्मत का रूप दे दिया जाता है, तो किसी जगह नौटंकी और तमाशा का रूप दे दिया जाता है। लीला के रूप में हमारी रामलीला और रासलीला हो जाती है। गौरी में कल हमने लोक नृत्यों के अंदर पढ़ा था, जिसमें शिव और पार्वती की जो कथाएं हैं, गौरी नृत्य। फड़ नृत्य में फड़ लोक नाट्य के अंदर क्या किया जाता है, जैसे किसी ये देवता हैं उनकी स्तुति है, वो चित्रों के माध्यम से आपके सामने यानी कि लोगों के सामने दर्शाई जाती है। तो इसके बारे में जो सारे कथन हैं सही हैं। तो ये लोक नाट्य की परिभाषा हो गई कि भी इनका रंगमंच खुला होता है और इनमें जो ऐसी कथाएं ली जाती है जो जनसाधारण को विदित हो। अब बात करते हैं ख्याल लोक नाट्य में प्रमुख वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। तो बात करते हैं ख्याल लोक नाट्य की। तो ख्याल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक कथाएं ली जाती हैं, और एक ये संगीत प्रधान होता है। संगीत प्रधान होता है, यानी कि पदबद्ध रचनाएं इसके अंदर ली जाती है। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से ख्याल फेमस है। जैसे जयपुर के अंदर हो गई जयपुरी ख्याल, हो गई जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कुचामनी ख्याल,
चिड़ावा ख्याल, इनका नाम या तो क्षेत्र विशेष के रूप में या इन जो ये ख्याल जो खेलते हैं उनके नाम पर इनका क्या ख्याल का नाम रख दिया गया है। तो ये बहुत सारी ख्याल हैं, जैसे जयपुरी, हेला, कुचामनी, चिड़ावा, डप्पाली ख्याल हो गया। तो ये आगे क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। तो इनका वाद्य यंत्र है मुख्यतः वो होते हैं नगाड़ा और हारमोनियम। लेकिन हेला ख्याल के अंदर एक और वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है स्पेशली, उसका नाम है नौबत। विशेष रूप से जो वाद्य यंत्र यूज किया जाता है हेला ख्याल में, उसका नाम क्या हो गया? नौबत वाद्य यंत्र। तो आपका उत्तर है सामान्यतः किसका? नगाड़ा और हारमोनियम का। ठीक है, अब ख्याल लोकनाट्य के बारे में असत्य है। यह एक संगीत प्रधान लोकनाट्य है, बिल्कुल अभी हमने बात करी थी। ख्याल का सूत्रधार, सूत्रधार मतलब डायरेक्टर, हलकारा व भाग लेने वाले कलाकार हैं वो खिलाड़ी कहलाते हैं। ख्याल का मतलब खेलना है, तो खेलने वाले क्या होंगे? खिलाड़ी होंगे आपके। ख्याल के जो दल है, दल को अखाड़ा बोला जाता है और दल के मुखिया को नुस्ताद नहीं, ये उस्ताद है, टाइपिंग एरर, उस्ताद कहा जाता है। ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। तो ये भी सही है आपका। तो आप इसको नुस्ताद के नाम से, चाहे यदि आपका आंसर लगाओ तो इसको लगा दो कि नुस्ताद नहीं उस्ताद कहा जाता है। ख्याल की प्रतियोगिता दंगल कहलाती है। इसी के अंदर एक तुर्रा कलंगी ख्याल है, तुर्रा कलंगी ख्याल। इसकी जो प्रतियोगिता है उसको कहा जाता है माच का खेल, माच का खेल। क्योंकि सामान्यतः जो ख्याल है उसके अंदर मंच सज्जा नहीं होती है, लेकिन तुर्रा कलंगी ख्याल के अंदर मंच सज्जा होती है, तो उसी के आधार पर इसको माच का खेल नाम दे दिया गया। तो यानी कि संगीत प्रधान है, बिल्कुल, डायरेक्टर हलकारा और जो खिलाड़ी वो कलाकार हैं वो खिलाड़ी कहलाएंगे। दल अखाड़ा कहलाता है और दल के मुखिया को नुस्ताद न कह के क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। और ख्याल की प्रतियोगिता क्या कहलाती है? दंगल कहलाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित है। जनरली जो लोकनाट्य है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? आपको लोकनाट्य दे दिए जाते हैं और उनके प्रवर्तक पूछ लिए जाते हैं, या फिर क्या पूछा जाता है कि आपको लोकनाट्य दे दिए जाते हैं और ये कौन से क्षेत्र के अंदर फेमस है। ये वाले जो दो प्रकार के क्वेश्चन है ये मुख्यतः पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर जो ये फेमस क्वेश्चन है उसी के अंदर लेते हैं कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक आपके लच्छी राम जी हैं, बिल्कुल। हेला ख्याल है, हेला ख्याल के जो प्रवर्तक है हेला शायर है। तुर्रा कलंगी ख्याल के शाह अली व तुकनगीर है। और अली बख्शी ख्याल है उसके अली बख्श है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये वाला जो चीज़ है ना, ख्याल और प्रवर्तक, ये आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। शेखावटी चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम जी। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सारे के सारे मैच है। इसके अलावा देखते हैं कि हाथरसी ख्याल और नौटंकी ख्याल के प्रवर्तक नत्थाराम जी गौड़ है और किशनगढ़ी ख्याल के पंडित बंसीधर शर्मा है। तो आपके सारे के सारे संगत हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार मैं पीछे करती हूँ। इसका ले लीजिए और अब इसका ले लीजिए और ये आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन देखे थे? हेला शायर। हेला प्रारंभ में जो हेला ख्याल है वो हेला जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था, इसलिए उसको हेला ख्याल नाम दिया गया। लेकिन इसका एक और भी ये कहा जाता है कि इसके अंदर हेला यानी कि लंबी टेर, यानी किसी को आवाज देते हैं तब हेला मारते हैं, वही उसी से यानी कि लंबी टेर दी जाती है, इसलिए भी इसको क्या बोला जाता है? हेला ख्याल भी, इसलिए हेला ख्याल बोला जाता है। और ये सवाई माधोपुर और लालसोट यानी दौसा के अंदर ये यहाँ पे खेला जाता है हेला ख्याल को। ठीक है, तुर्रा कलंगी में आपने देखा था शाह अली और तुकनगीर,
इसके प्रवर्तक कौन है? शाह अली और तुकनगीर। इसमें ये जो तुकनगीर है ये हिंदू थे और जो शाह अली हैं वो मुस्लिम है। तो यानी कि हिंदू और मुस्लिम खिलाड़ियों के द्वारा कौन सा ख्याल खेला जाता है? तुर्रा कलंगी ख्याल खेला जाता है। तो तुकनगीर को तुर्रा यानी कि शिव बोला जाता है, भगवान शिव। और जो शाह अली हैं वो शक्ति के उपासक थे और इनको कलंगी भेंट की जाने के कारण इनको कलंगी भी बोला जाता है। और ये पार्वती का जो रोल करते हैं वो मुस्लिम जो खिलाड़ी हैं वो पार्वती का रोल करते हैं, हिंदू हैं वो शिव का रोल करते हैं। और ये आपके चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के अंदर खेली जाती है। अली बख्शी ख्याल है, अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक अली बख्श हैं और ये किस अलवर का जो मुंडावर ठिकाना है वहां पे खेला जाता है। लेकिन डप्पाली ख्याल है वो जोधपुर के अंदर न खेल के आपके अलवर क्षेत्र के अंदर आपके डप्पाली ख्याल है वो खेला जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानूलाल राणा व दूलिया राणा किस क्षेत्र के ख्याल लोक नाट्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? आपके सामने ऑप्शन है बीकानेर, चिड़ावा, चंदेरी और फिर से चिड़ावा। चलो कोई बात नहीं। तो जो नानूलाल राणा और दूलिया राणा है वो चिड़ावा ख्याल के फेमस कलाकार हैं। जो इसके चिड़ावा जो ख्याल है इसके प्रवर्तक थे नानूराम जी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं नानूराम जी की वो है हरिश्चंद्र, हीर रांझा, जयदेव, भर्तहरि। हरिश्चंद्र, हीर रांझा, जयदेव, भर्तहरि आदि की जो कथाएं हैं वो यहाँ पे मंचित होती हैं। किस ख्याल में? आपके चिड़ावा ख्याल के अंदर। नानूराम जी इसके प्रवर्तक हैं और नानूराम जी और नानूलाल राणा व दूलिया राणा इस जो लोकनाट्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल के संबंध में असंगत है, इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। इस ख्याल के प्रवर्तक हेला शायर हैं। इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी यहाँ पे भी उगमराज जी हैं। उगमराज जी हैं, चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल इस ख्याल की प्रसिद्ध ख्याल है। तो कुचामनी ख्याल है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं लच्छीराम जी। लच्छीराम जी इन्होंने 10 कुचामनी ख्याल के अंदर 10 रचनाओं की जो 10 रचनाएं करी थी उसमें से जो फेमस है वो चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल जो ख्याले हैं। तो इसको आप स्टार मार देना कि लच्छीराम जी जो प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल। तो आपका ये तो सही हो गया कि हाँ कुचामनी ख्याल से संबंधित है। इस ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो उगमराज जी हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस ख्याल के प्रवर्तक हेला शायर तो किसके हैं? आपके हेला ख्याल के हैं। तो इसके कौन से हैं? लच्छीराम जी। और इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है। तो ओपेरा क्या होता है? ओपेरा गीत नाटिका होती है, यानी कि जो नाटक को क्या गीतों के पदबद्ध रचनाओं के रूप में इन जो लोक नाट्य है उसको यानी कि ख्याल को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भी आपका सही है क्योंकि हमने देखा था कि ख्याल क्या है, वो पदबद्ध रचनाओं के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि इस ख्याल के प्रवर्तक हेला शायर ने होके कौन है? लच्छीराम जी हैं।
कन्हैया ख्याल नामक लोक नाट्य या संगीत दंगल किस क्षेत्र की अनुपम विशेषता है? कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल इसका नाम पड़ा क्योंकि इसके अंदर कहा जाता है कहन कही जाती हैं, कहन। ठीक है, तो कन्हैया ख्याल आपका जो यूपी वाला जो क्षेत्र है, यूपी से लगता हुआ जो क्षेत्र है आपका भरतपुर है, ये भरतपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और जो करौली वाला क्षेत्र है इसके अंदर कौन सा ख्याल खेला जाता है? कन्हैया ख्याल खेला जाता है। ठीक है, जयपुरी ख्याल के संबंध में सत्य कथन है। तो जयपुरी ख्याल में स्त्रियों की सभी पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं। जयपुर के गुणीजन खाने के कलाकार इस ख्याल में हिस्सा लेते हैं। जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसीली तबोलन, पठान जयपुर शैली की लोकप्रिय ख्याल हैं। उपरोक्त सभी, तो देखते हैं स्त्रियों के सभी पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती हैं जयपुरी ख्याल के अंदर, ये आपका बिल्कुल सही है। इसमें गुणीजन खाने के कलाकार, यानी कि एक एक ऑप्शन के अंदर आपका एक एक अलग से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस ख्याल के अंदर स्त्रियों के सभी पात्र की भूमिका स्त्रियां निभाती हैं, तो आपका ऑप्शन में होगा आपका जयपुरी ख्याल, आप वो कर दोगे। और ये कहा जाए कि जयपुरी ख्याल के अंदर किस खाने के जो कलाकार हैं वो भाग लेते हैं, तो आपको गुणीजन खाने के कलाकार हो जाएंगे। यानी कि एक एक ऑप्शन भी आपके क्या है, अलग अलग क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका छूटे नहीं, वो सबके सब हमने ऑप्शंस के अंदर लेने की कोशिश की है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ के पहले टॉपिक को अपनी बुक से पढ़ के और उसके बाद यदि आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो गुणीजन खाने के कलाकार इसमें भाग लेते हैं। और इसमें जो प्रमुख जो नाटक हैं वो हैं जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, रसीली तबोलन, पठान, ये वाले। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम बात करते हैं, ख्याल की बात हो चुकी है, बात करते हैं रम्मत। जो रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? न कोई संघर्ष न कोई तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो लगातार आप मेहनत करते रहिए और कोशिश कीजिए कि पहले आप टेक्स्ट बुक से पढ़ें और उसके बाद इसको एक टेस्ट की तरह लगाइए। देखिए कि आप कितना आप कैच कर पाए हैं, कितना आपको याद हो पा रहा है। ठीक है, बार बार क्वेश्चंस को देखिए क्योंकि क्वेश्चन से आपके जो क्वेश्चन फॉर्मिंग है और जो एग्जाम में आप जैसे क्वेश्चन को कैच कर पाएंगे कि क्या पूछना चाह रहा है क्या नहीं पूछना चाह रहा है, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और इससे जो आपका जो टाइम भी एग्जाम में जो क्वेश्चन सोल्व करने का जो टाइम है वो भी बचेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो जो रम्मत लोक नाट्य शैली के प्रारंभ की बात करें तो लोक नाट्य इस रम्मत का प्रारंभ होता है जैसलमेर से। लेकिन यदि प्रसिद्ध की बात करें कि भी रम्मत प्रसिद्ध कहाँ की है, तो रम्मत आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। और यहाँ पे भी किस कहाँ की? आचार्यों के चौक की, आचार्यों के चौक, बिस्सों का चौक, इस तरह के यहाँ पे चौक हैं और जिसमें भी किसके? आचार्यों के चौक की फेमस है। यहाँ पे रम्मत शुरू होने से पहले किस देवता के भजन गाए जाते हैं? तो वो है रामदेव जी। रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं रम्मत शुरू होने से पहले। ठीक है, अब एक बात और है कि जो बीकानेर के अंदर जो रम्मत है, रम्मत का जो मंचन है वो पाटों पे किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पाटा संस्कृति किसकी देन है? पाटा संस्कृति है वो आपके बीकानेर की देन है। और ये किससे संबंधित है? रम्मत से संबंधित है पाटा संस्कृति। ठीक है, तो आपको आंसर हो जाएगा कि प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो जैसलमेर से। प्रसिद्ध पूछा जाए तो बीकानेर की है और सबसे ज्यादा भी बीकानेर के अंदर ही रम्मत खेली जाती है। स्वतंत्र बावनी रम्मत की रचना किसके द्वारा की गई? तो स्वतंत्र बावनी रम्मत, कई बार इसको ऐसे भी बोला जाता है स्वतंत्र बावनी ग्रंथ। तो 1943 के अंदर तेज कवि के द्वारा इस रम्मत की रचना की जाती है। ये क्रांतिकारी थे
और इन्होंने इस रम्मत की रचना करके गांधी जी को भेंट करी थी। और गांधी जी को भेंट करने के कारण, और ये एक क्रांतिकारी रचना थी, तो इसके कारण इनके खिलाफ क्या कर दिया था, वारंट जारी कर दिया था। और ये भी क्या है, कमिश्नर के गेट के सामने बाहर खड़े होकर बोलते हैं कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद न तेरा है न तेरे बाप का, हमारी जमीन पे लगाया बंदी खाना है। तो ये क्रांतिकारियों की बात करें तो तेज कवि का नाम, ये इन्होंने खूब जन जागरण फैलाया अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रम्मतों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो स्वतंत्र बावनी रम्मत किसने की रचना, तेज कवि ने। बीकानेर में रम्मतों का श्री गणेश किस रम्मत से होता है? तो बीकानेर में रम्मतों का श्री गणेश है वो फक्कड़ दाता की रम्मत से होता है। हेड़ाऊ मेरी री रम्मत का सूत्रपात किसने किया? हेड़ाऊ मेरी जो रम्मत है इसके अंदर हेड़ाऊ है, इसको माना जाता है कि ये कुंभलगढ़ का राजा था, कुंभलगढ़ का राजा। और मैरी है वो इनकी पत्नी थी। इस जो रम्मत के अंदर हेड़ाऊ मेरी की जो नोक जोक है, रूठना मनाना है, और ये जो बोरा बोरी का आगमन है, गणपति वंदना है, किसी देवता की स्तुति है, इन रम्मतों की जो कॉमन बात है, यानी बोरा बोरी आगमन है, ये वाला, और किसी न किसी देवता की स्तुति, ये तो सबकी कॉमन बात है। लेकिन इसकी जो कॉमन बात है वो हेड़ाऊ और मेरी के बीच की बात है, जो इनका प्रेम संबंध है वो दर्शाया गया है। तो ये किस पे प्रधान है? इसमें श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान। तो इसकी जो सूत्रपात है वो किया था जवाहरलाल जी पुरोहित ने। हेड़ाऊ कौन है? कुंभलगढ़ का राजा, मैरी उनकी पत्नी है, श्रृंगार रस प्रधान है, और जवाहरलाल जी पुरोहित है, उन्होंने इसका सूत्रपात किया था। निम्न में से किस रम्मत का आधार प्रतिवर्ष घटित नवीन घटनाएं होती हैं? मैंने बताया था कि जो लोक नाट्य हैं सामान्यतः उनके अंदर जो ऐतिहासिक हैं, पौराणिक कथाएं हैं, सामाजिक जो कथाएं हैं वो ली जाती हैं, जो समाज को लंबे टाइम से प्रभावित करती आ रही हैं, जिनसे कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। लेकिन एक रम्मत ऐसी है जिसमें कुछ जो आज इस वर्ष जो घटनाएं घटी हैं वो, या पिछले 1-2 साल के अंदर जो घटनाएं, तो करंट की जो घटनाएं होती है वो प्रदर्शित की जाती है। तो बात करते हैं, ये है सांग मेरी री रम्मत, हेड़ाऊ मेरी री रम्मत, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत। हेड़ाऊ मेरी की रम्मत में मैंने आपको बताया कि हेड़ाऊ और मेरी की कहानी बताई जाती है। अमर सिंह राठौड़ री रम्मत में अमर सिंह राठौड़ की कहानी बताई जाती है। तो आपका जो उत्तर है वो है सांग मेरी री रम्मत। इसके अंदर जो वह प्रतिवर्ष जो नई घटनाएं हैं उन्हीं को लिया जाता है सांग मेरी री रम्मत के अंदर, ठीक है। और इसका यदि प्रवर्तक पूछा जाए सांग मेरी री रम्मत का, तो श्री तनसुख दास जी रंगा, प्रवर्तक का नाम आप याद जरूर करिएगा, श्री तनसुख दास जी रंगा। ये थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आवाज के ऊपर ध्यान दें और उसी के अनुसार आप नोट करें, ठीक है। तो सांग मेरी रम्मत, प्रवर्तक श्री तनसुख दास जी रंगा। हेड़ाऊ मेरी रम्मत के सूत्रपात किसने किया था? जवाहरलाल जी पुरोहित ने। अगला क्वेश्चन है, अमर सिंह राठौड़ री रम्मत का प्रमुख पात्र कौन है? तो अमर सिंह राठौड़ री रम्मत जो जोधपुर महाराजा गज सिंह थे, उनके पुत्र अमर सिंह राठौड़, जो कि नागौर का परगना इनको दिया गया था, उनकी कहानी के ऊपर है। इन्होंने बादशाह, जो मुगल बादशाह शाहजहां थे, उनका जो साला था सलावत का, उनको बड़े दरबार में अपनी कटार से काट दिया था। इस वजह से इनका उपनाम कटार का धनी भी कहा जाता है, कटार का धनी। तो यानी कि इसके अंदर अमर सिंह राठौड़ की वीरता को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस ये कौन से रस प्रधान हो गया? वीर रस प्रधान।
वीर रस प्रधान। तो इसके पात्र कौन कौन है? बिल्कुल नागौर के राठौड़ अमर सिंह है, बादशाह शाहजहाँ का साला सलावत खां जिसको मारा था वही है, और हाड़ौती के हाड़ा राव की कुंवरी हाड़ी रानी, ये भी इसके अंदर पात्र हैं। तो आपके ये ओल हो जाएंगे, ओल, इसको काट दो। यानी कि इसके अंदर सभी जो पात्र हैं वो भूमिका निभाते हैं, अमर सिंह, सलावत खां और हाड़ी रानी, हाड़ा राव की कुंवरी। निम्नलिखित में से किस रम्मत का आधार लोक कथाएं हैं? अभी हमने बात की थी कि जो आपके ख्याल हैं, रम्मत हैं, या जितने भी लोक नाट्य हैं उनके अंदर क्या है? ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिक कथाएं जो कहीं के भी हो सकती हैं, किसी भी लेवल की हो सकती हैं। लेकिन यदि बात करे जाए आपके नौटंकी शहजादी, नौटंकी शहजादी के अंदर जो क्षेत्र विशेष के अंदर जो प्रचलित है, जो कुछ एरिया के अंदर ही जो फेमस है, वो जो लोक कथा है, किसी देवता की कहानी हो गई या किसी वीर पुरुष की कहानी हो गई जो उस क्षेत्र का फेमस हुआ है, उस तरह की जो लोक कथाएं हैं वो इसके अंदर फेमस आपके की जाती है नौटंकी शहजादी के अंदर। सांग मेरी री रम्मत में जो करंट की घटनाएं हैं, हैडाऊ मेरी री रम्मत में हैडाऊ और मेरी की प्रेम प्रसंग को दिखाया जाता है, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत में अमर सिंह राठौड़ की वीरता को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। राज्य में तमाशा लोकनाट्य के प्रवर्तक हैं। यदि तमाशा लोकनाट्य के प्रवर्तक की बात की जाए तो तमाशा है वो मूल रूप से, पहले तो बात करते हैं, ये मूल रूप से महाराष्ट्र का है। ठीक है। और यदि राजस्थान में इनके प्रवर्तक की बात करें तो जो पंडित बंशीधर भट्ट हैं वो यहाँ पे तमाशा लोकनाट्य के प्रवर्तक है। अब दो नाम और हैं यहाँ पे, फूलजी भट्ट और गोपी कृष्ण भट्ट। यदि तमाशा के अंदर जो उस्ताद जो परंपरा है, उस्ताद परंपरा है वो फूलजी भट्ट के द्वारा शुरू करी गई थी, और जो गोपी कृष्ण भट्ट है इनको संगीत प्रभाकर की उपाधि और संगीत प्रभाकर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है किसके कारण? तमाशा लोकनाट्य के कारण। तो प्रवर्तक हो गए पंडित बंशीधर भट्ट। उस्ताद परंपरा की शुरुआत किसने की? फूलजी भट्ट ने। और संगीत प्रभाकर की और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको मिले हुए हैं? गोपी कृष्ण जी भट्ट को। ठीक है। और इसमें जो जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत मानी जाती है वो सवाई प्रताप सिंह के काल में मानी जाती है। नौटंकी लोकनाट्य के बारे में असत्य कथन है, पूछा है असत्य। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? नौटंकी कहा जाता है। तो बिल्कुल ये बात तो सही है। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन डीग निवासी श्री भूरीलाल जी ने किया था। तो बिल्कुल भूरीलाल जी हैं वो नौटंकी के यहाँ के प्रवर्तक हैं। नौटंकी राजस्थान के पूर्वी भाग के जिलों भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में खेला जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका जो उत्तर है असत्य इनमें से कोई नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है। तो नौटंकी कला है, इसमें एक नत्थाजी गौड़ है, नत्थाजी गौड़ जिसको हमने ख्याल शैली के अंदर भी पढ़ा था। इन्होंने इसका जो ख्याल रूप है हाथरसी ख्याल, हाथरसी ख्याल, उसकी रचना करी थी किसने? नत्थाजी गौड़ ने। और यदि ऐसा पूछ जाए कि नौटंकी को व्यावसायिक रूप किसने प्रदान किया था तो उसका भी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? नत्थाजी गौड़। ठीक है। ये आपके उत्तर प्रदेश से लगते हुए क्षेत्र के अंदर वही जो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र के अंदर होती है नौटंकी। राज्य में 4 बेंत लोकनाट्य शैली का केंद्र है। तो 4 बेंत शैली की बात करूं
तो राजस्थान के अंदर चारबैत शैली का जो एकमात्र केंद्र है वो है टोंक। और यहाँ पे नवाब फैजुल्ला खां के समय में नवाब फैजुल्ला खां, इनके समय में ये चारबैत शैली जो लोक नाट्य है उसकी शुरुआत होती है। और जो एकमात्र केंद्र है वो टोंक। चारबैत में क्या होता है, इसमें कव्वाली की तरह से एक दंगल होता है जिसमें घुटनों के बल पे बैठ के और आधा घुटनों के बल पे आधा बैठ के और आधा खड़ा होके कव्वाली की तरह से इसमें गीत गाए जाते हैं। एक तरह का ये संगीत दंगल है, तो इसलिए इसमें शायर और जो आंसू कवि है उनकी है वो प्रधानता रहती है। ठीक है, चारबैत शैली का एकमात्र केंद्र कौन सा हो गया, टोंक। जानकीलाल भांड या मंकी मैन का संबंध है, जानकीलाल भांड या मंकी मैन का जो संबंध है वो है आपकी बहरूपिया कला से। ये इतने फेमस थे, ये आपके राजसमंद में केलवा से संबंध रखते हैं। कहा जाता है कि एक बार वहाँ के एसपी की इन्होंने रैकिंग की और जो एसपी का वेश बना के थाने में भी पहुंच गए थे। और जब तक एसपी नहीं आए इन्होंने पूरे थाने को पागल बनाए रखा था कि भी हाँ वो एसपी है, बिल्कुल उन्हीं की तरह का वेश धारण किया था। और जो आपकी बहरूपिया कला है उसी की तरह से एक सवांग कला भी होती है, जिसमें भी क्या किया जाता है, जो आपके पौराणिक कथाएं जैसे कोई हनुमान जी का वेश बना के आ गया, रावण का वेश बना के आ गया, शिव जी का वेश बना के आ गया, इस तरह के सवांग कला के अंदर भी आपके क्या होता है, एक मेकअप वगैरह करके बहरूपिया ही बना जाता है। तो स्वांग कला और बहरूपिया कला लगभग सिमिलर सी कला है, नाम मात्र का ही अंतर होता है इनके अंदर। तो ये आपके लोक नाट्यों से संबंधित कलाएं हो गई हैं। इसके अलावा आपके लीलाएं हैं, लीलाओं में थोड़ा सा बता दूं। लीलाओं में जैसे आपके रामलीला हो गई, रास लीला हो गई, नरसिंह जी की लीला हो गई, तो इस तरह की लीलाओं का मंचन किया जाता है। वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। रास लीला आपको पता है कि नाथ द्वारा या फिर जो आपके यूपी से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादातर होती हैं। और रामलीला तो आपको पता है गांव-गांव के अंदर होती हैं। जो लीलाएं हैं वो मुख्य रूप से अब गांव के अंदर तक ही सिमट के रह गई हैं, और जो नरसिंह की लीला है वो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर होती है। धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।